So let's start with the chemical reactions or chemical properties of aldehydes and ketones particularly कि वो किस टाइप के रिएक्शन देते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है. देखिए जो भी हम रिएक्शन करेंगे ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा. उसके बाद है एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फिर बेंजाल्डिहाइड की बारी आती है, उसके बाद कीटोन्स की बारी आती है, उसके बाद आपका कीटोन्स के बाद फिर एरोमेटिक कीटोन्स की बारी आती है. तो यही इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा. अब हम डिस्कस करते हैं इनके केमिकल रिएक्शन. सो फर्स्ट इनका केमिकल रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो फर्स्ट टाइप का है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. राइट बेटा, देखते हैं कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होता है. रिएक्शन में क्या होगा, whenever you have any aldehyde or ketone, let's say this either aldehyde or ketone whatever it may be, अगर इसको एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो सबसे बड़ी बात है पहले यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस है. दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि कार्बन को. तो देखो न्यूक्लियोफाइल इधर गया और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया. तो सिचुएशन क्या हुई बेटा, इस कार्बन से जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और इधर इस ऑक्सीजन पे आ गया O नेगेटिव. तो अगर तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन अपने आप में बहुत फास्ट है. बट कई बार क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. तो उतना स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमें एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा. अगर तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है देन वी कैन ईजिली गो विद दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस. बट तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है आपका अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत इजी होगा, फास्ट होगा रिएक्शन अपने आप में. अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, वीक है, तो वीक केस में हमें मीडियम कैसा चाहिए होगा, वी नीड मीडियम स्लाइटली एसिडिक. हमें मीडियम कैसा चाहिए होगा बेटा, स्लाइटली एसिडिक. वीक किस केस की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. अगर हमारे पास ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल्स है जिसमें अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स है, फॉर एग्जांपल अमोनिया इज NH3, अमोनिया डेरिवेटिव जैसे NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स वाली कैटेगरी में आते हैं. तो वहाँ पे हमारा मीडियम क्या होगा, स्लाइटली एसिडिक, मीन्स pH शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3.5. ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी कि 3.5 ही क्यों होना चाहिए. ठीक है, तो मीडियम एसिडिक होगा कब, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल वीक होगा. उससे क्या हेल्प मिलेगी, देखो रिएक्शन कैसे चेंज होगा. ये आपका है एल्डिहाइड या कीटोन, मीडियम आपका है एसिडिक. एसिडिक मीडियम होने से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा और यहाँ पे एक स्पीसीज बनेगी OH और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव. तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या हो गया, प्रोटोनेशन. अब आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कार्बन से. तो न्यूक्लियोफाइल वीक भी है अगर अपना, ये दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, अगर ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी है तो ऑक्सीजन के साथ मानी इस कार्बन के पास ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ही पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैक करना होगा. सो दिस वे द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी ऑल्टर्ड, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसिडिक मीडियम. ओके बेटा, अब हम चलते हैं इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं. किस किस का न्यूक्लियोफाइल का या किस किस रिएजेंट का हम यहाँ एडिशन करवाएंगे. सो देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेटा वाटर के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. तो 5 रिएक्शन यहाँ पे मैं जनरली बच्चों को बताती हूँ. 1 इज H2O, 1 इज HCl, 1 इज एल्कोहल, 1 इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट and 1 is sodium bisulfite NaHSO3. तो ये 5 रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहला केस है एडिशन ऑफ H2O. एडिशन ऑफ H2O, H2O का एडिशन. अब हर किसी में H2O का एडिशन ईजी भी नहीं है और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी, क्या सिचुएशंस होंगी. अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर इसमें हम H2O ऐड करेंगे तो H2O में आपको पता है कि 2 पार्ट्स हैं, 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव. नेगेटिव विल गो टू कार्बन, पॉजिटिव विल गो टू ऑक्सीजन.
H2O को हम ऐसे लिखते हैं बेटा OHH, ये H2O है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये इससे जुड़ जाएगा और O से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ेगा। तो डायऑल, और जिसमें भी दोनों हाइड्रोक्सी एक कार्बन पे, सिचुएशन क्या होगी, ये O बन गया OH और ये नया वाला जो ग्रीन वाला आया है ये भी OH। तो इसमें एक ही कार्बन पे 2 H, और हम सब ने आज तक पढ़ा है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा ये, दिस इज अनस्टेबल, राइट, कैन कम बैक। लेकिन कुछ केसेस में ये स्टेबल भी होता है, जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड का केस लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से H2O अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ईजिली हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये दिस इज स्टेबल, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मान लो हमारे पास होता है एसिटाल्डिहाइड, CH3H डबल बॉन्ड O, H2O ऐड करते बेटा, सिंपल है, एक को OH बना दो और दूसरों में भी, तो ये CH3SH, H as such, this is OH and this is OH, this is more stable और comparatively this is less stable, ये कम स्टेबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका, ये तो हो गया कम स्टेबल, कम स्टेबल है ये वाला, और ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल है ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे हाईली स्टेबल हैं, जैसे क्लोरल की बात करते हैं, CCl3CHO, इसमें अगर हम H2O ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CCl3, बेटा ऐसे है CCl3, देन CHO में एक H है और 2 जुड़ गए इससे OH, और ऐसे मैं लिखती हूँ हमेशा इसका स्ट्रक्चर, ताकि हम बता सकें कि ये स्टेबल क्यों है। सो दिस इज क्लोरल, हमने क्लोरोफॉर्म बनाने में काम में लिया था ये, एंड दिस इज क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। अगर हम चेक करें, सो दिस इज स्टेबल, ये जो कंपाउंड है ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, और उसका रीजन है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक एक्सेप्शन भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, राइट बेटा। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, इसका रीजन क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और केस है ऐसा ही, हम लेते हैं बेटा इंडेन, this one 2,3,4 ट्राई-ऑन, ठीक है। इसमें अगर हम H2O ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो निन हाइड्रेन, ये जो कंपाउंड हमें मिलने वाला है इसको क्या बोलते हैं, निन हाइड्रेन। इस पे भी OH और इस पे भी OH, तो दिस इज अगेन हाईली स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्या हो गया, निन हाइड्रेन। तो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई निन हाइड्रेन इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाई क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल्स का एडिशन कैसे होगा, कैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या होते हैं हेमी एसिटल, क्या होते हैं एसिटल। सो नेक्स्ट वन इज, सेकेंड टाइप इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट बेटा। और इन जनरल हम ले लेते हैं ROH, CH3OH का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फाइन। देखो हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसमें हम ऐड करते हैं तो बेटा CH3OH। जब हम एल्कोहल ऐड करेंगे, पहले स्टेप में क्या हुआ आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और CH3OH में O पे डेल्टा नेगेटिव और H पे डेल्टा पॉजिटिव, तो O किससे जुड़ेगा, कार्बन से। अब देखना ये दोनों SH, CH3SH, H as such, देखो अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, कार्बन से इसका O, और O से क्या जुड़ा हुआ है CH3, और ये बन गया OH, राइट। तो ऐसे केस को बोलते हैं हेमी एसिटल, इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, यानी इसके अंदर एक एल्कोहल फंक्शनैलिटी और एक ईथर फंक्शनैलिटी, हेमी मनी हाफ एसिटल बना है ये। तुरंत इसमें ये अनस्टेबल होने की वजह से तुरंत एक और CH3OH आएगा, और वो कैसे आएगा बेटा, वो इसमें ऐड होगा इस तरीके से,
यहाँ से आया CH3OH, और किसका लॉस हो गया यहाँ से, वाटर का लॉस हो गया है, ठीक है। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये SH CH3, H SH, this is OCH3 and this is already OCH3, so this is called acetal, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल बोलते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं, हेमी एसिटल बनाएंगे, फिर तुरंत क्या बना देते हैं बेटा, एसिटल। ये फुल एसिटल है, दोनों ही ईथर फंक्शनैलिटीज़ है, राइट। अब हम चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, अगर ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड को आप ट्रीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इज दिस, किसका लॉस होगा, H2O का, क्या मिल जाएगा हमें, इधर ये O CH2 साइक्लिक एसिटल मिल गया, CH3H, ठीक है। सेम वे ये एसीटोन से भी रिएक्ट करता है, अगर अपने पास एसीटोन है लाइक दिस, ये PTS की प्रेजेंस में होगा, पैरा टॉलिन सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, किसका लॉस होगा बेटा, H2O का, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 एंड देन दिस, सो दिस इज कॉल्ड कीटल, कीटोन से बना है तो ये क्या बन गया है, कीटल, राइट। हेमी और कीटल या हेमी एसिटल और हेमी एसिटल में क्या डिफरेंस है, अगर OH होगा तो हेमी, माने एक OR है और एक OH है तो हेमी, अगर दोनों ही तरफ OC है तो एसिटल। अब इसमें देखो, इधर भी OC इधर भी OC, सो दिस इज कीटल। ये हो गया एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ एल्कोहल, हो गया है HCN, नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ HCN, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। सो नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन कैसे होगा, इसमें देखिए, ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज एन एल्डिहाइड, CH3 ले लेते हैं, एसिटल्डिहाइड का केस ले लेते हैं, प्लस हमने इसमें जोड़ दिया HCN। एज यूजुअल इसका नेगेटिव देखो, ऑक्सीजन पे बेटा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इसमें देखो साइनाइड पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर हम चेक करें, ऑक्सीजन के पास जाएगा H और ये CN जुड़ जाएगा इससे, और यहाँ पे हम pH मेंटेन करके रखते हैं 9 to 10, बताऊंगी रीज़न इसका क्या है। ये क्या बना, CH3H, इधर जुड़ गया बेटा OH बच गया, और ये इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये बहुत इंपॉर्टेंस का है ये कंपाउंड। पहली चीज़ यहाँ पे pH 9 to 10 क्यों रखते हैं, देखो HCN जो है आपका, HCN एक वीक एसिड है, ठीक है। तो इसको डिसोशिएट करने के लिए, ताकि CN नेगेटिव लिबरेट हो सके, वी नीड सम एल्कलाइन। सो यहाँ पे अगर हम HCN के साथ में OH नेगेटिव रख दें, तो अगर मीडियम हमारा एल्कलाइन हो गया, एल्कलाइन का मतलब pH आपका 9 to 10 हो गया, तो ये जल्दी से अटैक करेगा इस H पे, और CN अपना इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाएगा, सो CN नेगेटिव प्लस HCN। सो नाउ दिस हेल्प्स, ये जो एल्कलाइन मीडियम है, दिस एल्कलाइन मीडियम हेल्प्स इन लिबरेटिंग, क्या लिबरेट करने में हेल्प करता है, साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस हेल्प्स इन लिबरेटिंग CN नेगेटिव, राइट बेटा। तो ये इसका यूजफुलनेस है। अब बात आती है कि ये कंपाउंड साइनोहाइड्रिन्स हमारे लिए इतने यूजफुल कैसे हैं। तो साइनोहाइड्रिन्स जो हैं, जो आपके साइनोहाइड्रिन्स हैं, इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, सिंथेटिक एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कैसे, देखो हमने लिया ये वाला साइनोहाइड्रिन, पर्टिकुलरली CH3HOHCN, राइट बेटा। इसको अगर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा COH में, तो क्या मिल गया हमें यहाँ से, CH3HOHCOOH, एंड दिस इज लैक्टिक एसिड। ये कौन सा कंपाउंड है, कॉमन नेम इसका क्या है,
लैक्टिक एसिड। इसी को मान लो हमने ट्रीट किया बेटा NH3 से। किससे ट्रीट किया? NH3 से। तो देखो OH की तरह जगह क्या आ जाएगा? NH3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3H NH2 एंड CN, राइट। और फिर इसका हम कर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? अमीनो एसिड। ये देखो NH2COOH, इसको बोलते हैं स्टैकर्स सिंथेसिस। स्टैकर्स सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। देखो कैसे हुआ ये रिएक्शन। ये तो जस्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, तो साइनाइड कन्वर्ट हो गया आपका COOH में। एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। सो लेट्स कैरी आउट दिस रिएक्शन सेपरेटली। ये वाला रिएक्शन में दोबारा, इसमें तो सिंपली एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। एक बार हम इस रिएक्शन को दोबारा करवा के देखते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हमने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3H, एसिटाल्डिहाइड है, हमने इसमें डाला HCN। pH आपको याद रखना है, कितना रखना है यहाँ पे? 9 to 10, ठीक है, 9 to 10 pH। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? CH3SH, H, ये हो गया OH और ये हो गया CN, साइनोहाइड्रोजन मिल गया बेटा। अगर तो हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वेरी सिंपल, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। तो हमें मिल गया लैक्टिक एसिड। दिस इज लैक्टिक एसिड। अब दूसरा केस क्या है? ये जो आपका साइनोहाइड्रिन है CH3HOH साइनाइड, हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा NH3 से। कैसे होगा रिएक्शन? ये आया NH3। देखो NH3 को मैंने ऐसे लिखा है, एक H इधर और 2 H उधर, तो यहाँ से किसका लॉस हो जाएगा? H2O का। क्या बना बेटा? CH3SH, HHSH, यहाँ पे OH चला गया, H चला गया, जुड़ गया क्या बेटा? NH2, और ये साइनाइड है ही। अब इसका हम क्या करेंगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, क्या मिलेगा हमें यहाँ से? HCH3 देन NH2, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो देखो अमीनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा? अमीनो एसिड्स। और इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन को क्या बोलेंगे? स्टैकर्स सिंथेसिस। हो गया इंपॉर्टेंस का। यहाँ पे सारे कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। आप लेंगे बेंजाल्डिहाइड, PH HC डबल बॉन्ड O, HCN ऐड कर दो, इसका भी साइनोहाइड्रिन बनेगा, pH 9 to 10 है आपका। देखो pH यहाँ, H यहाँ, ये बन गया OH और ये बन गया CN। सो ये क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से PH H देन OH और ये बन गया COOH। दिस इज मैंडेलिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? मैंडेलिक एसिड, ठीक है। ऐसे करके और भी ले लो, एसीटोन भी इससे रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बेंजोफिनोन और ये सब साइनोहाइड्रिन नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। अब नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ HCN के बाद, जब हमने साइनोहाइड्रिन्स बना दिए हैं, नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने क्या बनाए थे? एल्कोहल्स बनाए थे। तो देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कैसे होगा। 3 केसेस ले लेते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड का, एक एसिटाल्डिहाइड का और एक एसीटोन का। तो देखो अगर अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड है प्लस RMGX, CH3MGX ले लेते हैं बेटा, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। एज यूजुअल आपने सिर्फ पोलैरिटी पहचाननी है, O डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, CH3 डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम डेल्टा पॉजिटिव। देखो अब आप नेगेटिव के पास आएगा बेटा पॉजिटिव, और नेगेटिव गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास, क्या बना? H O से जुड़ गया MgBr ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये जुड़ गया बेटा CH3। और अब इसका हम कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने एल्कोहल्स बनाए थे तब किया था। ये तो बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन था अगर आपको याद हो तो इसका अगर हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव मीन्स जस्ट एडिशन ऑफ वाटर, क्या होगा?
एसिडिक हाइड्रोलिसिस में देखो H2O HOH, ये बॉन्ड टूटेगा और ये किस फॉर्म में निकल जाएगा बेटा, MgOH और ये OH इससे जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हुआ, HCH3OH, इथेनॉल हमें मिला। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिला है, फॉर्मेल्डिहाइड लीड्स टू प्राइमरी एल्कोहल्स, जैसे यहाँ पे मिला है इथेनॉल। अब बात आती है सेकेंडरी मानी एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। सो ये हो गया लेट्स से CH3 CH2, ये वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं। तो दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड और प्रोपेनल, वही आया सेम CH3MgBr। क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और इसका प्रोडक्ट लिखना भी मैंने आपको बताया था, कार्बन पे इसका R ग्रुप जोड़ दो और O को H बना दो, बस यही होता है। सो अगर हम इसका फाइनल स्टेप में देखें, चलो यहाँ पे तो ये देख ही लेते हैं, CH2 CH3 HSH, O पे जुड़ गया MgBr और इधर जुड़ गया बेटा CH3। और जब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH, ये बन गया OH, सो CH2 CH3 HOH और इधर जुड़ गया इससे CH3। सो नाउ विल बी गेटिंग सेकेंडरी एल्कोहल। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। बहुत सिंपल है, यहाँ पे इस कार्बन पे जोड़ दो इसका R ग्रुप और O से जोड़ दो H। नेक्स्ट केस लेते हैं, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला केस लिया हमने, प्लस ले लिया बेटा CH3MgBr। पहले में, दूसरे में कर दिया हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो एक ही साथ लिख लेते हैं दोनों को। पहले में जोड़ा हमने CH3MgBr और दूसरे स्टेप में हमने कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, बड़ा सिंपल है, कार्बन से इसका R ग्रुप जोड़ो, देखो बाकी पार्ट एस है, CH2 CH3, इधर CH3, ये O से जोड़ दो बेटा H, वेरी सिंपल, O से जोड़ो H और इस कार्बन से क्या जोड़ेंगे, इसका R ग्रुप मीन CH3। तो हमें यहाँ से मिला टर्शरी एल्कोहल। हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, टर्शरी एल्कोहल। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब किसका हमें एडिशन करना है बेटा, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का हम एडिशन कर देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, एंड दैट इज द लास्ट रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ sodium bisulfite NaHSO3, right? This is an example of reversible reaction. इसमें भी वही तीन केसेस ले लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, लेट्स से CH3H डबल बॉन्ड O, राइट बेटा। इसमें हमने ऐड किया NaHSO3, ठीक है। क्या होगा देखते हैं, इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होगा। इस पूरे पे डेल्टा नेगेटिव और Na पे है पॉजिटिव, तो O पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। क्या होगा रिएक्शन, देखिए CH3, दिस इज हाइड्रोजन, राइट बेटा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो O के पास जाना चाहिए पॉजिटिव। अब देखना एक बार बनेगा कैसे, O पे हमने भेज दिया Na और इधर क्या जोड़ा SO3H, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल इस OH के एल्कोहल के कंपैरिजन में, तो तुरंत यहाँ पे एक्सचेंज होगा और क्या बनेगा CH3H, this is OH and this is SO3Na. So this is the product. रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है और यहाँ पे ये हमें मिलता है किस फॉर्म में, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में। वेरी सिंपल। अब दूसरा केस लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, वही सोडियम बाइसल्फाइड ऐड किया बेटा, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, O से जोड़ो H, CH3 O के पास भेज दो H और बाकी बचा हुआ पार्ट SO3H, राइट। ये यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये हमें यहाँ से मिला वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सी द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो किस टाइप का रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। और ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी है, इनका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो कि काम करता है एज ए टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फाइन।
इसको रिवर्स कैसे करेंगे? जो भी हमने कंपाउंड बनाया है, जैसे आपने बनाया ये CH3 OH SO3 Na, अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से वापस से सेम कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड O, या डबल बॉन्ड O लगा दो, प्लस SO2 प्लस NaCl प्लस H2, अगर एसिडिक मीडियम में किया तो। अगर यही काम हमने बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में किया है तो सेम कीटोन तो मिलेगा ही हमें, साथ में Na2SO3 प्लस H2। देखो हमें सेम कंपाउंड मिल गया, वापस से इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो रिवर्सिबल है, जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको हम रिवर्स करके वी कैन गेट बैक द एल्डिहाइड और कीटोन हमें वापस मिल सकता है। तो ये सारे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, किसी का लॉस भी होगा, वो भी अपने आप में बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पे भी हमने जो 5 सेट ऑफ रिएक्शंस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा।